खबरों की शुरुआत करें, नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर राजनीति से जुड़ी है। बागेश्वर उपचुनाव पर बीजेपी ने बाजी मार ली है। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती देवी विजयी हुई हैं। कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार को मात दिया है। पार्वती देवी ने 32,192 वोट मिले, वहीं बसंत कुमार को मिले हैं 29,382 वोट। तो बड़ी जीत दर्ज की है पार्वती देवी ने बागेश्वर उपचुनाव में। बीजेपी ने बाजी मार ली है। चंदन रामदास जो कि अब हमारे बीच में नहीं है, उनकी वाइफ है पार्वती देवी, जिन्होंने एक बड़ी विजय हासिल किया है। कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार को मात देते हुए पार्वती देवी ने कुल मिलाकर जो वोट हासिल किए वो 32,192। वहीं बसंत कुमार की बात करें जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी थे, उनको मिले 29,382 वोट। तो लगभग 2,000 से ज्यादा वोटों से पार्वती देवी ने जीत ये हासिल किया है। तो बड़ी जीत हासिल की है पार्वती देवी ने। 2,000 के ज्यादा मतों से यह जीत हासिल की है पार्वती देवी ने। बीजेपी की प्रत्याशी थी, स्वर्गीय चंदन रामदास की वो पत्नी है, जिनको बीजेपी ने बागेश्वर उपचुनाव में टिकट दिया था और कहा था आप चुनाव मैदान में उतरिए, हम आपके साथ हैं। पूरा बीजेपी का जो नेतृत्व है वो बागेश्वर उपचुनाव में उतर गया था। वोटों की अपील की जा रही थी। खुद मुख्यमंत्री सीएम धामी वहां पहुंचे हुए थे, उन्होंने रोड शो किया। इस दौरान कई मंत्री भी वहां पहुंचे, आश्वस्त थे फिलहाल, और उनका कहना था कि हम जीत हासिल करेंगे। वहीं कांग्रेस की बात करें तो ये कांग्रेस इसे सेमीफाइनल के रूप में देख रही थी। तो हरीश नगरकोटी हमारे साथ, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, एक बड़ी जीत हासिल की है पार्वती देवी ने, काफी कांटे की टक्कर रही, कभी वो आगे, कभी बसंत कुमार आगे, कभी पार्वती देवी आगे, कभी बसंत कुमार आगे, काफी टक्कर दिया है बसंत कुमार ने फिलहाल। ऐसे में अब जो एक जीत हासिल की है पार्वती देवी ने, उनसे आपकी बात हुई होगी, उनका क्या कुछ कहना है और आगे की रणनीति क्या है अब बीजेपी की? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार को 2409 वोटों से पराजित किया। देखा जाए तो ये जीत भाजपा की बहुत बड़ी जीत नहीं है। इससे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी कई हजारों 10,000 मतों से भी ऊपर जीतती थी, लेकिन इस बार उनके जीत का अंतर बहुत कम रहा। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 20 सालों के कार्यकाल में यह उनकी सबसे कम जीत है। मतलब कम वोटों से वो जीत हासिल की, लेकिन हरीश कहते हैं जीत तो जीत है, चाहे आप 1 वोटों से जीतिए, चाहे आप 2 वोटों से जीतिए। जीत के बाद पार्वती देवी की आंखें थोड़ी नम थी, उनके आंखों में आंसू भी आ गया था। ऐसे में अब जो पहला कदम होगा उनका क्या होगा बागेश्वर की जनता के लिए? जी, पार्वती दास से अभी हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जीत जो है उनके कार्यकर्ताओं और जनता की जीत है। उनके पति स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनका उनको लाभ मिला है। और जहाँ तक सहानुभूति लहर और भाजपा के आला अधिकारियों के यहाँ चुनाव प्रचार की बात है, तो उसका थोड़ा भी असर जो है चुनाव में नहीं पड़ा है, क्योंकि भाजपा का जो वोट बैंक है वो पिछले चुनाव के करीब तो रहा है, लेकिन कांग्रेस का वोट बैंक का बहुत अधिक बढ़ जाना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए चिंता का सबक है। ठीक है हरीश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं, न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, पूरी जानकारी दीजिए। जीत हासिल की है पार्वती दास ने, एक बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन अभी हरीश से हमारे जो संवाददाता है वो वहीं पर मौजूद थे। उनका कहना है कि जो एक इतने सालों से वो जीत हासिल कर रहे थे एक बड़े अंतराल से, इस बार वो बड़े अंतराल से वो जीत हासिल नहीं कर पाए। बसंत कुमार ने काफी कड़ी टक्कर दी। जी देखिए मनीष, हम डे 1 से इस बात को कहते आए हैं और इस बात को कहते आए हैं कि ये सेमीफाइनल रहेगा आगामी लोकसभा चुनाव का। और बीते रोज जब 1-to-1 इंटरव्यू हमने किया था कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का, उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया था कि
ये बाई इलेक्शन बागेश्वर का लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में कांग्रेस देख रही है। और इस बात को भी हम डे 1 से कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कांग्रेस का कैंडिडेट जीत जाए, लेकिन बाई इलेक्शंस में अमूमन यही होता है कि रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट ही जीतता है। और इस बात को भी हम बार बार कह रहे थे कि हार जीत का जो वोटों का अंतर है वो भी इस बात को दर्शाएगा कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। एज अ प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं बसंत कुमार और 2810 वोट से ही जीते हैं, जबकि प्रदेश में माफ़ कीजिएगा हारे हैं। और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरी मशीनरी सरकार की है। और ऐसे में स्वर्गीय चंदन राम दास का निधन होता है, उनकी पत्नी को टिकट बीजेपी देती है, स्टार प्रचारकों की लंबी चौड़ी सूची होती है, मुख्यमंत्री खुद कैंपेनिंग करते हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट खुद कैंपेनिंग करते हैं, चुनाव प्रचार होता है, कांग्रेस के भी 40 स्टार प्रचारक मैदान में रहते हैं। लेकिन ये जो हार का अंतर है ये बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि कुछ ना कुछ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जनता के भीतर है, क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस ने अगर इस तरह का परफॉर्म किया है, और कांग्रेस के सोशल मीडिया पर भी ये पोस्ट की जा रहे हैं कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेहतर है, क्योंकि विपक्ष में कांग्रेस है, सरकार बीजेपी की है, पूरी मशीनरी बीजेपी की है। और वहाँ पर बाई इलेक्शंस था और स्वर्गीय चंदन राम दास की पत्नी वहाँ से कैंडिडेट थी। और ऐसे में सिंपैथी वोट जो अमूमन रहता है कि जब कोई विधायक या फिर कोई मंत्री का स्वर्गवास हो जाता है तो उसकी धर्मपत्नी या बेटा चुनाव लड़ता है, तो एक अच्छा खासा सिंपैथी वोट होता है, वो हमें नज़र नहीं आया। क्योंकि इस बात से भी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि बसंत कुमार चूँकि आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं और कहीं ना कहीं जनता ने उन पर विश्वास जताया है, और इसीलिए वोटों का हार जीत का मार्जिन सिर्फ 2810 वोटों का अंतर है। तो ये कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत कर आया है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक शुभ संकेत है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के तमाम स्टार प्रचारक, तमाम वरिष्ठ नेता बागेश्वर उपचुनाव में जनता के बीच रहे, और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के करण माहरा इस बात को कहते रहे कि जनता भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से त्रस्त आ चुकी है। अंकिता भंडारी मर्डर केस हो या फिर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मसला हो, युवाओं पर लाठीचार्ज हो, बिगड़ती कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये तमाम मुद्दे, पलायन, ये तमाम मुद्दे कांग्रेस लेकर शुरुआत से चल रही है, डे 1 से ही। और यही मुद्दे जो है कांग्रेस के आगामी लोकसभा चुनाव में भी रहने रोहित वाले बने रहे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर जी चुके हैं। नवीन ठाकुर जी, स्वागत है चैन में आपका। नवीन ठाकुर जी, बहुत बहुत बधाई कि भाई बागेश्वर उपचुनाव में आपने जीत हासिल की है। लेकिन नवीन ठाकुर जी, इसमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे संवाददाता भी कह रहे थे और काफी विश्लेषण के बाद जो सामने निकल कर आया, ये कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी बातों को जनता तक ले जाने में कामयाब रही है। जो जीत, जो मार्जिन आप हासिल करते रहे इतने सालों से, वो जीत, वो मार्जिन आपने वो हासिल नहीं करी। यहाँ पर जीत भले ही गए हों, लेकिन 2000 का ज्यादा वोटों का मार्जिन नहीं रहा है। बसंत कुमार कभी आगे रहे, कभी पार्वती दास आगे रहे। ऐसे में आप किस तरह से देख रहे हैं? कहीं तो कमजोर हुए हैं आप, उसको क्या मजबूत करेंगे आप? मनीष जी, पहले से ज्यादा हम ताकतवर हुए हैं, पहले से ज्यादा बागेश्वर की जनता ने हमें स्नेह दिया है। मैं आपको बताता हूं कैसे। पहले वहां मुकाबला हुआ, बसंत कुमार आम आदमी पार्टी से लड़े 16,000, कांग्रेस अपना अलग प्रत्याशी उतारती है उसको 21,000, अन्य दलों को 7-8 हजार। इस बार इंडिया नाम का जो ये ठग गठबंधन है, ये सब सारे जो है सारे चोर लुटेरे एक साथ मिलकर लड़े, तब भी हमारे प्रत्याशी को नहीं हरा पाए। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा संदेश है। ये ठग गठबंधन को उत्तराखंड की देवभूमि से नकार दिया गया, इसका मतलब ये पूरे देश से नकार दिए जाएंगे। मैं आपके चैनल पर बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। लेकिन नवीन भाई देखिए, सवाल तो है ना, आप कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, आप और मजबूत हुए, लेकिन मजबूती नहीं दिखी है नवीन भाई। कहीं ना कहीं चीजें कुछ गड़बड़ हुई हैं, उनको भी मानना जरूरी है। भले ही आप जीते, अच्छी बात है, बधाई के पात्र हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं जो कहीं कमी हुई है, उस कमी को भी तो आप ही दूर करेंगे ना। नहीं, मुझे थोड़ा सा समझाएं विस्तार से, कहाँ पे कमी हुई है जनता का? कमी देखिए, अब कमी ये हुई है, जहां आप हमेशा 10,000, कभी 8,000, कभी इतने अंतराल से जीतते थे, आज मात्र 2,000 वोटों से जीते हैं आप। एक तरफा विश्लेषण मत करिए ना मनीष जी। हाँ। 8,000 से जीतते थे, मैंने कहा ना कि 5 पार्टियां लड़ती थी। 8,000 से जीतते थे तो वो उपचुनाव नहीं होता था, वैसे चुनाव था ना जिसमें 65-66% मतदान होता था।
इस बार 55% मतदान हुआ। उसके बाद सारे ठग गठबंधन एक तरफ, हम एक तरफ। उसके बावजूद हम तो वो प्रत्याशी रहे, वो इस बार जो है हम स्टूडेंट रहे जिनको 51% से ज्यादा जो है मतदान मिला, क्योंकि हमने सबको सारे मिलकर भी हमारा विजय रथ नहीं रोक पाई। अपने आप में बड़ी बात है। तो मैं तो बागेश्वर की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देता हूं कि वो कांग्रेस के झूठ में नहीं फंसे, वो हरीश रावत के बहकावे में नहीं आए, वो करण मारा के बहकावे में नहीं आए, वो प्रीतम सिंह के बहकावे में नहीं आए। अब इस प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि सत्य के साथ कौन है, विकास के साथ कौन है, कौन झूठे दावे करता है, कौन जो है असली दावे करता है। हमने जो कहा करके दिखाया, और एक नहीं अनेकों काम करके दिखाए। बागेश्वर की जनता जानते है कि 100 करोड़ का स्टेडियम अगर कहीं पहाड़ में सुदूर, आप देखिए ना राजधानी से सुदूर बागेश्वर जैसी जगह पहाड़ी विधानसभा में बन रहा है, तो भाजपा की बदौलत बन रहा है। कांग्रेस ने वहां विकास का एक काम किया तो गिना है, कांग्रेस बागेश्वर में अपना एक काम नहीं गिना पाई। हरीश रावत जी जो 3 साल मुख्यमंत्री रहे, वहां घूमे जरूर, लेकिन एक विकास का काम नहीं गिना पाए, इसलिए तो जनता ने उनको जो है नकार दिया। करण महाराज जी विकास का एक काम नहीं गिना पाए कि हमने क्या किया। हमने चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा, जबकि कांग्रेस ने केवल और केवल जो है भ्रम फैलाने की, वो अंकिता हमारी बेटी को बार बार जो है इस प्रकार राजनीति में घसीट रहे हैं उस। ठीक है नवीन भाई, आप बने रहिए हमारे साथ। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जो पार्वती दास ने जीत दर्ज की है उस पर खुशी जाहिर की है और उन्होंने बधाई दी है। तो बागेश्वर उपचुनाव में जिस तरह से जीत हासिल की बीजेपी की प्रत्याशी पार्वती दास ने, उनको सीएम धामी ने बधाई दी है और कहा है कि जीत का जश्न मनाएंगे। तो बागेश्वर के मतदाताओं का आभार उन्होंने व्यक्त किया है सीएम धामी ने और कहा है भाई कि आपका बहुत बहुत आभार है, आपने हमें वोट किया, हमारी बातों को सुना। और पार्वती दास को जीत की बहुत बधाई दी है सीएम धामी ने। तो बागेश्वर उपचुनाव की जीत पर सीएम ने खुशी जाहिर की है, उन्होंने बधाई दी है बागेश्वर की जनता को, पार्वती दास को। सीएम धामी ने मनाया जीत का जश्न, उन्होंने जीत का जश्न मनाया है। भाई क्यों ना हो, एक तरफ कहा जा रहा था कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी थी, नो डाउट कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही थी। ऐसे में लास्ट समय तक ये नहीं कहा जा सकता था कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। कड़ी टक्कर दी बसंत कुमार ने पार्वती दास को ऐसे में, लेकिन कहते हैं हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं और हारते हारते जीती हैं पार्वती दास। एकदम पूरी लो हो चुका था, सब मामला ठंडा हो गया था, लेकिन एक वक्त ऐसा लग रहा था पार्वती दास हार ना जाए, लेकिन उसके बाद बाजीगर बनकर वो उभरी और उन्होंने जीत हासिल की पार्वती दास ने। आभार व्यक्त करना चाहता हूं बागेश्वर के मतदाताओं का, बड़े बुजुर्गों का, हमारी मातृशक्ति का, विशेष रूप से नौजवानों का, कि उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों पर और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन पर, उत्तराखंड के लिए जो काम कर रहे हैं, देश के लिए जो काम कर रहे हैं, उन सभी पर वहाँ की जनता ने मोहर लगाई है। मैं पार्वती दास जी को बधाई देना चाहता हूँ और साथ में ये जीत चंदन रामदास जी को श्रद्धांजलि है, उनके रुके हुए कामों को, उनके लगाए हुए प्रस्तावों को, उनके सपनों को हम पूरा करेंगे। मैं बागेश्वर की जनता को फिर एक बार से बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जो नीतियां आज देश के अंदर चल रही हैं, उत्तराखंड के अंदर जो अनेकों काम चल रहे हैं, उन पर उन्होंने अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया है। हम आश्वस्त करते हैं कि हर प्रकार से हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मोहन काला जुड़ चुके हैं। मोहन काला जी, सेमीफाइनल मैच तो आप हार गए, अब किस तरह से देख रहे हैं आगे? देखिए, ये हार नहीं है, ये जीत है कांग्रेस की, क्योंकि जिस तरीके से बागेश्वर की जनता का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, बागेश्वर की मातृशक्ति का, बागेश्वर के युवाओं का, बागेश्वर के बुजुर्गों का, बागेश्वर के आम जनमानस का कांग्रेस पार्टी धन्यवाद करती है कि एक तरफ सारी पूरी सरकारी मशीनरी लगी हुई थी, एक तरफ पूरी सरकार जुटी हुई थी, एक तरफ जहां पूरी तरीके से सरकारी तंत्र, जिस तरीके से आप देखिए कि सरकार के आगे नतमस्तक होकर किस तरीके से क्रम कांडों पे लिप्त हो चुके थे कि वहाँ की जो डीएम हो या अधिकारी हो, वो किस तरीके से जो है बागेश्वर के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, वहाँ के जो
स्थानीय प्रशासन है, या मैं कहूं कि सरकार साम दाम दंड भेद अपनाकर जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराने का, धमकाने का कृत्य कर रही थी, जिस तरीके से वहां की डीएम मोदी का यह बयान आना कि यहाँ पर भारी लोगों का आना जो पत्रकार साथियों को भी अनुमति नहीं दे रहे थे जाने की, उसके बावजूद भी बागेश्वर की जनता ने जो कांग्रेस को पे विश्वास जताया, जो कांग्रेस को मत प्रतिशत उन्होंने दिया है, मैं बागेश्वर की जनता का कांग्रेस परिवार की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी जीत की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को मंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि जिस बागेश्वर ने 2014 में, जिस बागेश्वर ने 2017 में और जिस बागेश्वर ने 2022 में कांग्रेस को एक बड़े मार्जिन के साथ हराने का काम किया था, आज उसी बागेश्वर के उपचुनाव में कांग्रेस का अगर आप हार जीत का मार्जिन देखेंगे तो वो मार्जिन ना के बराबर है। और मैं बागेश्वर की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि बागेश्वर की जनता ने 1 साल मात्र अभी आप लगा लीजिए हुआ है, उस 1 साल में कांग्रेस ने जिस बड़े मार्जिन को जो है कंप्लीट करने का काम किया, उस बड़े मार्जिन पर जो है कांग्रेस ने जीत पाने का काम किया है, ये भाजपा के लिए चिंता की लकीर है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से साम दाम दंड भेद सारी चीज अपनाई इस चुनाव में, जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, उसके बावजूद भी भाजपा जो है, भाजपा की सहानुभूति, भाजपा का सहानुभूति, देखिए हार बागेश्वर की जनता जनमानस ने जो जनादेश दिया है उसको मैं सरमाथे पे लेता हूँ। बागेश्वर कहीं की कमी जनता रह ने जो गई है जनादेश, मोहन काला जी, कोई तो कमी रह गई होगी ना। देखिए कहीं कोई कमी नहीं, हो सकता है कि कुछ चीजों पर मंथन होगा, कुछ चीजों पर चिंतन होगा, पर जो बागेश्वर की जनता ने जनादेश दिया वो जनादेश सिर माथे पे। बागेश्वर की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगर 2022 का अगर आप मार्जिन देखेंगे जो 12,000 पार था, और अगर आज आप 2023 का मार्जिन बाय इलेक्शन में, क्योंकि इन्होंने सहानुभूति बहुत जुटाने का काम किया, पर वो सहानुभूति भी भारतीय जनता पार्टी के उस प्रकार ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन काला जी, समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। हमारे साथ कुंवर जपेंद्र जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। कुंवर जपेंद्र जी, स्वागत है चैन में आका। कुंवर जपेंद्र जी, आप लोग ने बड़े जीत तो हासिल कर ली, लेकिन उस जीत का जो मार्जिन है वो बड़ा कम रह गया। जो अभी आप सुन रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता थे मोहन काला, वो भी यही बात कह रहे थे कि एक समय था आपने बड़ी जीत हासिल की थी, बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार आपको टक्कर मिल गई है। इस बार कुंवर जपेंद्र जी, जिस तरह से अपने जनप्रतिनिधि को, ठीक है कुंवर जपेंद्र जी, हम आपके पास सर आते हैं। महेंद्र भट्ट जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। महेंद्र भट्ट जी, स्वागत है चैन में आपका। महेंद्र भट्ट जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, बागेश्वर उपचुनाव को आपने जीता है, फतेह हासिल की है। लेकिन महेंद्र भट्ट जी, एक जो सवाल जो मन में आ रहा है वो हम थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे, उसको थोड़ा क्लियर कीजिएगा कि एक समय था आप लोगों ने बड़े मार्जिन से वोट हासिल किया था, बड़े मार्जिन से आपने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार जो है जीत का अंतराल आपको नहीं लग रहा कुछ कम रह गया है, और भी वोट आपको मिलने चाहिए थे? अभी बड़ी जीत हासिल की है। जिस प्रकार से सारे विरोधी दल मिलकर एक होकर जब चुनाव लड़ते हैं और मिथ्या प्रचार करने का प्रयास किया जाता है, धन बल को प्रभावी बनाया जाता है, ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जाता है जो कहता है मैं धन के बल पर किसी को भी खरीद सकता हूँ। इस प्रकार के माहौल में वहाँ की जनता, बागेश्वर जनता ने जो स्नेह, जो प्यार भारतीय जनता पार्टी के प्रति रखा है, मैं वहाँ की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। विकास के लिए वहाँ की जनता ने वोट दिया है। चंद्रनाथ दास जी के कार्यों को से वहाँ की जनता विज्ञ है। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी की कार्य योजना से वहाँ की जनता चीजों को समझती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्नेह वहाँ की जनता के प्रति है उसकी मोहर है, और मैं कह सकता हूँ अच्छे मतों से लोग जीते हैं। यहाँ तक कि जब कांग्रेस के प्रत्याशी ने सभी दलों को तक करो खरीदने का काम कर दिया, आप देखेंगे बाकी दल के जो लोग चुनाव लड़ रहे थे, एक को भी 1000 से ऊपर वोट ही नहीं पड़ा। यहाँ तक कि नोटा को उन दलों से ज्यादा वोट पड़ गए। तो शायद मैं कह सकता हूँ जिस प्रकार से केवल भाजपा हराना लक्ष्य रखते हुए विकास की बात को नकारने का जो लोग प्रयास कर रहे थे, उनकी मुंह पर एक तमाचा है। सर, उनके मुंह पर एक तमाचा है महेंद्र भट्ट जी, लेकिन एक चीज और भी है कि यहाँ पर अब जो बागेश्वर में आपने जीत हासिल कर ली है, आप भी वहां पर रहे, आपने वहां पर पूरी कैंपेनिंग की है, आपने भी जमीनी स्तर को देखा, वोट के लिए अपील की जनता से, ऐसे में क्या कमी लगी आपको कि वहां पर होना चाहिए और वो नहीं है? और अब जो जीत हासिल की है पार्वती दास ने, उसको आप बरकरार रखने के लिए आप लोग उस चीज को सबसे पहले दूर करेंगे? सर,
देखिए, पहली बात तो पिछली बार से वोट परसेंटेज कम हुआ है। जी। शायद वोट परसेंटेज कम होता है तो उस तरह के मार्जिन में दिक्कतें निश्चित रूप से रहती जी। हैं। हमारी भी इच्छा थी कि हम 5 से 8 हजार के बीच चुनाव को जीतें, जी। और उस दिशा में प्रयास पार्टी द्वारा किए गए, कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए, रातें मेहनत की गई। लेकिन कुछ बूथों पर जिस रूप में मिथ्या प्रचार को और सहानुभूति लूटने का दूसरे व्यक्ति द्वारा ये कहना है कि मेरी माताजी हॉस्पिटल में है, मैं कैंसर का मरीज हूँ, आप विकास को त्यागिए, मुझे एक मौका दीजिए, ये कुप्रचार का जो माध्यम है, जिस प्रकार से कांग्रेस के सारे लोगों ने इस कुप्रचार को करने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो स्नेह दिया है, मैं कह सकता हूँ आगामी दिनों के अंदर विकास की गति बढ़ेगी। और बागेश्वर जनता पिछले लंबे समय से, कम से 15 साल से तो हमारा वहाँ पर प्रत्येक रूप से बीजेपी के कार्यकर्ता विजयी चुनाव जीता है, और आज की जीत में हमको और बल मिला है। ऐसे में तो अब फिर से कांग्रेस सवाल उठा रही है महेंद्र भट्ट जी, जो अमूमन उठते हैं कि पूरा तंत्र आपका था, सांप दांप दंड भेद सब आपने लगा दिया, तो कह रहे पूरा तंत्र आपका था तो इसलिए जीत हासिल कर ली। देखिए, कांग्रेस में तो विषय बचता नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को तंत्र का सारा लेना होता तो कांग्रेस दिखती भी नहीं स्टेज पे। हम चुनाव को चुनाव के हिसाब से लड़ते हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर लड़ते हैं, और उसी का आधार है कि वहाँ की जनता ने हमको जो मात्र 3 या 4 राउंड से जितना 100-150 वोट पीछे रहे हैं, प्रत्येक राउंड में भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।